नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार क्या करिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। देखिए कभी भी दोस्तों आप मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए या रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करिए या कोई सा भी प्रश्न सॉल्व करिए तो प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करिए। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि पानी की एक टंकी को 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, यानी कि 5 भाग में दोस्तों 2 भाग भरने के लिए 2 मिनट का समय लगता है। अब आगे देखिएगा बोल रहा है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा लिखा है और कितना समय लगेगा, यानी 2 भाग भर चुका है, 3 भाग और भरना है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। पूरी टंकी को भरने के लिए नहीं पूछ रहा है और कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2 भाग ये भर चुका है। तो प्रश्न बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/5 भाग भरने में कितना लगता है दोस्तों 2 मिनट का समय लगता है, यानी 5 भाग में दोस्तों 2 भाग भरने में कितना समय लगता है 2 मिनट लगता है। 2 भाग भरने में कितना 2 मिनट, तो 1 भाग भरने में दोस्तों 1 मिनट, पूरा भरने में दोस्तों कितना मिनट लगेगा 5 मिनट। समझिएगा 5 भाग है ना तो 5 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, यानी 5 भाग में दोस्तों 2 भाग भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा 5 भाग में 2 भाग भरा हुआ है तो 5 में से 2 घटा लीजिए, यानी 3 मिनट और लगेगा, यानी 3 ही भाग तो खाली है। 1 भाग भरने में 1 मिनट लग रहा है तो 3 भाग भरने में 3 मिनट लगेगा। इसमें पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए 3 मिनट किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2/5 भाग भरने में दोस्तों 2 मिनट लगता है, यानी 5 भाग में दोस्तों 2 भाग भरने में 2 मिनट लगता है, तो 1 भाग भरने में 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे कह रहा है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। खाली कितना है दोस्तों 5 में से 2 कम कर देंगे, 3 भाग खाली है तो 3 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा 3 मिनट। बस ऐसे ही कर सकते हैं आप, इसको ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, एक्स मानने की आपको जरूरत भी नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप दोस्तों बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 3-4 मिनट आपको लगेगा। हम आपको बता रहे हैं आप 3-4 सेकंड में इस प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान दीजिए 3 संख्याएं हैं दोस्तों, किस रेशियो में है दोस्तों 5:7:12, यानी 5:7:12 के अनुपात में है। यहाँ पे कह रहा है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या के योग, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा पहली और तीसरी संख्या का रेशियो क्या है दोस्तों 5 और 12। 5 और 12 को अगर हम रेशियो जोड़े तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों 17 होगा। और बोल रहा है दोस्तों दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या का रेशियो क्या है दोस्तों 7, तो ये 7 से दोस्तों 17 कितना अधिक है, घटा लेंगे तो दोस्तों ये 10 रेशियो अधिक है। रेशियो में दोस्तों 10 अधिक है और संख्या में कितना अधिक है 50 अधिक है। तो कह सकते हैं दोस्तों 10 रेशियो बराबर क्या 50। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों बताइए क्या होगा, 1 रेशियो बराबर होगा 5, क्योंकि 50 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 10 बचे 50। समझिएगा बोल रहा है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तीनों संख्याओं का अगर हम रेशियो जोड़े दोस्तों 5 और
और 7 और 12, 5 7 12 12 12 24, रेशियो जोड़ने पे दोस्तों क्या आ गया 24 आया है। ध्यान दीजिएगा रेशियो जोड़े हैं तो क्या आया 24। तो 24 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 5 गुने 24, यही होगा ना। एक रेशियो बराबर 5 तो 24 रेशियो बराबर 24 गुने 5, 24 गुने 5 करेंगे तो 24 बच्चे होता है 120, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों 120 होगा। यानी तीनों संख्याओं का योग क्या होगा 120 होगा। देखिए 120 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए दोस्तों, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पहले पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दो कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं 5:4 के अनुपात में है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां समझिएगा कार्यकुशलताएं मतलब कार्य क्षमता दिया है दोस्तों। कार्य क्षमता का रेशियो क्या है 5 और 4 का अनुपात है। तो कार्य क्षमता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और क्या दिया है दोस्तों, कितने लोग हैं ए और बी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं। ध्यान दीजिए कितने लोग हैं, पहले यहां समझिएगा, एक ए है और एक कौन है दोस्तों बी है। और कार्य क्षमता का दोस्तों रेशियो क्या दिया है दोस्तों 5:4 दिया है। ध्यान दीजिएगा ये ए का है और ये बी का है, ध्यान दीजिए 5:4 का है। अब यहां पे समझिएगा कार्य क्षमता यानी कार्य कुशलता और समय में क्या होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टा संबंध होता है। उल्टा कहने का मतलब है दोस्तों जो कार्य तेजी से कर रहा है, जैसे एक कार्य तेजी से कर रहा है तो एक क्या होगा दोस्तों समय वो क्या लगेगा उसको कम लगेगा। बी दोस्तों काम को धीरे कर रहा है, समझिएगा रेशियो इसका धीरे है तो ये क्या लगेगा समय इसको ज्यादा लगेगा। तो उल्टा हम इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ जो समय का रेशियो है हम इसको क्या करेंगे बस उल्टा कर देंगे। जैसे 5:4 है तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। कार्य क्षमता और समय में क्या होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है यानी उल्टा संबंध होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समय का रेशियो क्या होगा 4:5 होगा। अब देखिए बोल रहा है दोस्तों यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो ए का रेशियो दोस्तों क्या है 4, तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है 12 घंटा। तो पूछ रहा है दोस्तों बी उसे कितना समय में पूरा करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 रेशियो बराबर 12 तो 1 रेशियो बराबर 12 को 4 से भाग करेंगे 1 रेशियो बराबर 3। तो बी का रेशियो दोस्तों समय का क्या है 5, तो 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 5 गुने 3 यानी कि 3 गुने 5 आप ऐसे भी कर सकते हैं तो होगा 15 घंटा। यही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 15 घंटा किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखे हैं। आप चाहते तो यहीं पे कर सकते हैं। कार्य कुशलता 5:4 दिया है तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है ए 12 घंटे में तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों 12 तो 1 रेशियो बराबर 3 तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा 15। यहाँ पे 15 आप ऐसे ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड चैनल दोस्तों एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किए
हैं जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और दोस्तों उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिए, प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, मोहन क्या कर रहा है, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% छूट पर एक बैग खरीदा। मान लेंगे अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी क्या है दोस्तों, एमपी क्या है ध्यान दीजिएगा, एमपी मान लेंगे दोस्तों 100 रुपए है। और यहाँ पे कह रहे हैं मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। खरीदा मैंने कि क्रय किया, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 20% छूट पे खरीदा है, तो 100 का 20% 20 यानी 20 कम कर देंगे तो खरीदा कितने में है दोस्तों, 80 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, 80 रुपए में खरीदा है, ध्यान दीजिएगा। और क्या किया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में है दोस्तों, 40% लाभ पे। किस पे दोस्तों, खरीद मूल्य पे। तो ये जो एसपी होगा ध्यान दीजिएगा, जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों क्या होगा, 80 पे क्या किया है दोस्तों, ये 40% का लाभ लिया है। खरीद मूल्य क्या है दोस्तों, खरीद मूल्य 80 है, इसी पे 40% का लाभ, 40% लाभ का मतलब क्या होगा, 140/100। आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल भाषा में समझिएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14/112 क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 112 रुपए में क्या किया है दोस्तों, उसे बेचा है। पूछ रहा है अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, 100 रुपए है और यहां पे ध्यान दीजिएगा इस पे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, बेचा कितने में है, 112 रुपए में है, तो कितने % का लाभ हुआ, अंकित मूल्य पे ये लाभ पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, खरीद मूल्य पे नहीं, अंकित मूल्य पे। तो 100 रुपए की वस्तु को 112 रुपए में बेचा, यानी 100 पे क्या हुआ, 12 रुपए का लाभ हुआ। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों 12% का लाभ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 12% के का उसे लाभ हुआ। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, 12%। देखिए 12% किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं, नोट जरूर करिए। और कौन से एग्जाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन करा सके। ठीक है, आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोगों के ज्यादातर कमेंट है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, और भी अदर एग्जाम के लिए है तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट करिए। हम उन सभी जितने भी एग्जाम है सभी के एग्जाम के प्रश्न के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उससे हम क्वेश्चन शामिल वीडियो में डेली कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और भी अदर एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक्स मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बिना पेन उठाए सेकंडों में आंसर दिया जाता है, मात्र 2 से 3 सेकंड में। कैसे दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं, पहले एक बार आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 यानी 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार सम संख्याओं का बोल रहा है, औसत क्या है 51, 51 है, तो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अगर हम बात करें दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 ऐसे तो ये क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं कैसे होती है हम आपको बता रहे हैं, ऐसे समझिए 2 4 6 8, ये क्या है दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्याएं। इसका औसत क्या होगा, औसत हमेशा दोस्तों बीच वाला संख्या होता है, हम आपको पहले भी बताएं। तो इसमें बीच वाला संख्या आपको कैसे मिलेगा, आप क्या करिए 2 इधर रख लीजिए, 2 इधर, यानी बीच में तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 और 6 के बीच में क्या होगा दोस्तों 5 होगा। ये सम संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन औसत इसका 5 ही होगा। आप चाहे तो औसत निकाल भी सकते हैं।
औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी 2 4 छोड़ेंगे 6, 6 6 12, 12 8 20, जोड़ने पे क्या हुआ 20, टोटल कितनी संख्या है 4, 4 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 4 5 20, औसत क्या आया दोस्तों 5 आया। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, ये क्वेश्चन हम समझा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान दीजिए कितना आया दोस्तों, यहाँ पे औसत 5, और यहाँ पे हम क्या लिखे थे, औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है, 5 ही होता है, यानी कि बीच वाला संख्या होता है, यानी 2 4 6 का 2 4 6 8 का औसत क्या होगा 5 होगा। समझ रहे ना, अभी यहां पे समझाते हैं, एक बार और समझिएगा। औसत क्या होता है दोस्तों, हमेशा बीच वाला संख्या। अगर हम बोल दे, अगर एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा 8 है, 10 है, ठीक है, 12 है, उसके बाद से क्या है दोस्तों 14, ये क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, ये लगातार यानी क्रमागत कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं। इसका औसत दोस्तों क्या होगा बताइएगा, देखिए बीच वाला संख्या होगा, दोनों तरफ दो दो छांट दीजिए संख्या, यहाँ पे बीच 10 और 12 के बीच क्या होगा 11, 11 होगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कैसे 10 8 18, और 18 12 दोस्तों जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, और 30 में दोस्तों क्या करेंगे आप 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। और कितनी संख्याएं हैं 4 है, तो 4 से 44 कटेगा तो क्या होगा 11, यानी औसत क्या है 11। अभी हम लिखे भी क्या थे दोस्तों 11 ही लिखे थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे समझने का, यहाँ पे आप प्रयास करिएगा प्रश्न को, अगर ये चीज समझ जाएंगे तो औसत के दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझिएगा। आप यहाँ पे प्रयास करिए, कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 51 है, यानी 51 है। देखिए 51 जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों बीच वाला संख्या है, समझिएगा, ये क्या है दोस्तों बीच वाला संख्या है, यानी इसके पहले दो संख्याएं होंगी और इसके बाद दो संख्याएं। 51 के पहले सम संख्या क्या होगा दोस्तों 50, और 50 के पहले क्या होगा दोस्तों 48, और 51 के बाद क्या होगा दोस्तों 52, और उसके बाद से क्या होगा दोस्तों 54। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देख रहे होंगे 5 संख्याएं, लेकिन जो क्रमागत सम संख्याएं हैं वो क्या है दोस्तों 48, 50, 52 और 54 है। यही लगातार 4 सम संख्याएं हैं दोस्तों जिसका औसत 51 होगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पूछ रहे हैं तो पहली क्या होगा दोस्तों, पहली होगा 48, दूसरा 50, तीसरा दोस्तों होगा 52 और चौथा क्या होगा दोस्तों 54। तीसरा पूछ रहा है तो आंसर होगा दोस्तों 52, 52 होगा दोस्तों तीसरी संख्या। देखिए 52 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे 51 दोस्तों ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। यहां पे समझिएगा ये बीच वाली संख्या मान्य है ताकि औसत आसानी से निकल सके, समझ रहे ना। औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है। बस अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे पूछ रहे हैं औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, 2 51 के पहले 2 51 के बाद, यानी 2 जब पहले हो जाएंगी तो तीसरी क्या हो जाएगी दोस्तों 52। आप चाहे तो बिना पेन उठाए बोल सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में और भी 2-4 तरह के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, पहली और दोस्तों आखिरी, यानी पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा या आखिरी संख्या क्या होगा। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आंसर क्या होगा 52 बिना पेन उठाए और बिना एक्स माने दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस ग्रुप में शेयर जरूर करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एसएससी मेकर के द्वारा दोस्तों एक स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है। इस ई बुक को लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। लिंक पर क्लिक करके इसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में से बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप दोस्तों रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के लिए हम फ्री में क्रैश कोर्स भी कराए हैं। क्रैश कोर्स वाला वीडियो आपको कहां मिलेगा दोस्तों, आप एसएससी मेकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोज है। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोज है।
ये वीडियोस दोस्तों आपके रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे आपके रेलवे के सिलेबस में चैप्टर दिया वैसे वैसे चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों हम इस क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर को कवर किए हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किए। तो इस क्रैश कोर्स का आप लाभ जरूर उठाइए, इसे एक बार अच्छे तरीके से आप लोग जरूर देखिए। और कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा, अच्छा लगा है लाइक शेयर करिए, चैनल से पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।